अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हाशिम और हम एमसीक्यू सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ से चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तमाम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 पढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए is equal to x belongs to integers -1 less than and equal to x less than and equal to 5 where z is the set of integer। अब देखें इस एमसीक्यूज के अंदर बात यह है कि आपसे कहा यह जा रहा है कि बताइए इस सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि इस सेट के अंदर हैं कितने। अच्छा जी, और आपको ये भी बता दिया गया कि ये जो z है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो बस एक जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अगर -1 लेस देन और इक्वल है और यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल है तो इसका मतलब है -1 और 5 के दरमियान के तमाम नंबर्स लेने हैं अपने और -1 और 5 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि लेस देन और इक्वल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू x। इट मींस कि x की जो वैल्यू होगी वो -1 और -1 से बड़े तमाम नंबर्स और 5 और 5 से छोटे तमाम नंबर्स। तो अब देखें इंटीजर्स में -1 के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं। मैं तो लिख देता हूँ, थोड़ा गौर से समझिएगा। -1 खुद आएगा, पहले 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 एंड 5 भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू दोनों में है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल है और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल है। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास 7, यानी कि 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट ए के अंदर। लेट सपोज अगर आपके पास यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू x होता और लेस देन 5 होता। यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल है बट यहाँ पर लेस देन नहीं होता, तो उस सूरत में आप -1 तो काउंट करते बट 5 को काउंट नहीं करते। तो फिर उस सूरत में आपका आंसर 6 हो जाता। और लेट सपोज यहाँ पे -1 इज लेस देन x होता और लेस देन इक्वल टू 5 होता। यहाँ पर लेस देन और इक्वल की साइन हटा देते, सिर्फ लेस देन इक्वल यहाँ होता, यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता। तो उस सूरत में भी -1 को आप काउंट नहीं करते बट 5 काउंट होता। और आखिरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों में से ही इक्वल की साइन हटा देते, यहाँ पर भी होता -1 इज लेस देन x और लेस देन 5। तो उस सूरत में ना ही आपने -1 को कंसीडर करना था ना ही 5 को कंसीडर करना था। तो यानी कि ये वाले दो नंबर आपके फर्स्ट और लास्ट क्या होते, सबट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस कर देते हैं हम। बाकी क्या बचता है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो फिर आपका आंसर कितना आना था 5। तो ये तीनों चारों पॉसिबिलिटीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि अगर लेस देन एंड इक्वल दोनों में लगे हों तो आपने ये दोनों कॉर्नर वैल्यूज और इनके दरमियान की तमाम वैल्यूज लेनी है। अगर दोनों में से कोई एक की जगह पर सिर्फ लेस देन और इक्वल की साइन नहीं है तो वो वाली वैल्यू को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी -1 इज लेस देन एंड इक्वल और x लेस देन 5। अब मैंने लेस देन 5 बोला, लेस देन एंड इक्वल टू 5 नहीं कहा। इट मींस 5 इंक्लूड नहीं होगा, -1 इंक्लूड होगा। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अगले एमसीक्यू की जाने चलते हैं। ठीक है भाई, इफ U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। याद रखें, जो सेट A होता है और सेट A कॉम्प्लीमेंट होता है ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों मुख्तलिफ डिफरेंट सेट होंगे, राइट। यानी कि यूनिवर्सल में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट सेट होगा वो एक कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जिसको हम ए प्राइम भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है वो ए से तो मुख्तलिफ होगा। तो जब दो मुख्तलिफ सेट की यूनियन करेंगे, हम ए को यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है जनाब। और अगर मैं यही एमसीक्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो जाहिर सी बात है ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, डिफरेंट सेट हैं। जब दो मुख्तलिफ सेट की इंटरसेक्शन होती है तो कोई कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है, तो फिर आंसर नल सेट आ जाता है। तो याद रखें, अगर यूनियन है तो यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन होगी ए और ए कॉम्प्लीमेंट के दरमियान तो फिर नल सेट आंसर आएगा। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है, वो कहता है आपसे इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 3 देन a माइनस b यूनियन b। अब a माइनस b में क्या होता है, पहले आप सेट a माइनस b करना सीखें। a माइनस b में होता यह है कि आप पहले वाले सेट के ऊपर फोकस करते हैं।
ए माइनस बी में पहला सेट है 1 2, सेकंड सेट है 2 3, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है 1। जो रिमेनिंग एलिमेंट पहले सेट के होंगे उसको काउंट करेंगे। दूसरे सेट में चाहे कितने भी एलिमेंट बच रहे हो, हमें उससे कोई सरोकार है ही नहीं। तो a माइनस बी में यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 था, इट मीन्स 2 तो खत्म हो गया। तो सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट बचा है 1। हालांकि सेट बी के अंदर 3 भी बच रहा है, तो हमें उस 3 को नहीं देखना, हम सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट जो बचे हुए होंगे उसको देखेंगे। तो पहला सेट का एलिमेंट 1 बचा हुआ है, यानी कि a माइनस बी का आंसर आ रहा है 1। यूनियन करेंगे b के साथ, तो b का सेट है 2 3। तो जब आप 1 को 2 3 के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। इसका 3 का 1 2 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेम यहाँ पर है 1 2 3 4 एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और सेट ए गिवन है 1 3। आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। याद रखें किसी भी सेट के जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसके लिए सबसे आसान सी बात ये होती है कि आपने हमेशा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। ठीक है, इसमें से माइनस करना होता है यूनिवर्सल सेट में से। कभी भी गलती मत कीजिएगा कि ए माइनस यूनिवर्सल करते हैं आप। यूनिवर्सल में से माइनस करने का उस सेट को जिसका अपने कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो 1 2 3 4 माइनस 1 3, तो 1 और 3 कट जाएगा, बाकी बचेगा 2 4। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलें जी, इसके बाद यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 और बी है 3 4। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल है, आप 3 और 4 को माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 1 2 5। तो 1 2 5 आपका ये वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल है ए बी सी डी और ए सेट है ए डी। आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए और डी को माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा बी एंड सी। तो ये आपका ऑप्शन ठीक माना जाएगा। अच्छा जनाब, लिखा हुआ है ए है सेट 1 2 3 और सेट बी में है ए बी सी, तो ये सेट क्या कहलाएंगे? याद रखें, एक सेट है ए बी सी और दूसरा सेट है 1 2 3। तो इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर हैं और 3 ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में और सेट की टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको कहते हैं कार्डिनलिटी, कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है। जब दोनों सेट की कार्डिनलिटी या दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, अब शेप डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सेट आपस में इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो A इज इक्विवेलेंट टू B। ये सिंबल इस तरह की है, एक लहर टाइप है, ये A है और ये है इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये होता है कि दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, शेप ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट इक्वल के लिए दोनों बातें होना जरूरी हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो भी सेम होने चाहिए और शेप ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर इधर 1 2 3 है तो फिर इधर भी 1 2 3 होना चाहिए था, या इधर ABC है तो फिर इधर भी ABC होना चाहिए था। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इफ A एंड B आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों मुख्तलिफ हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ यूनिवर्सल, एंड A यूनियन B इज इक्वल टू यूनिवर्सल, देन A एंड B आर कॉल्ड। मतलब कोई दो सेट ऐसे हैं कि जब उनकी इंटरसेक्शन करें तो नल सेट आए और जब उनकी यूनियन करें तो आंसर यूनिवर्सल सेट आए। तो ये सेल्स की डेफिनेशन है। अच्छा जी, A इंटरसेक्शन इज B is equal to A union B, then the relation between the set A and B is। देखिए A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल आ सकते हैं, और वो कंडीशन है कि जब A और B दोनों आपस में इक्वल हों। अगर सेट A और सेट B दोनों सेम होंगे तो उसी कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन भी दोनों सेट का और यूनियन भी दोनों सेट का सेम आएगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में सेम नहीं आएगा। इसके बाद है इफ U is equal to 1 2 3 and A complement is 2 3 and B complement is 1 3, then डी मॉर्गन्स लॉ। अब बहुत आसान काम है, आपको डी मॉर्गन्स लॉ सिर्फ यहाँ पर सॉल्व कर लो। देखो मैं डी मॉर्गन्स लॉ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात इतनी सी है भाई कि अगर आपके पास यूनियन है बीच में और होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई होगी बात। और अगर बीच में इंटरसेक्शन है और होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है इस तरह से, तो अब दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और यूनियन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बस ये थोड़ा सा बड़े हो गए साइन, इसको मिटा देता हूँ। बहरहाल समझ में आ गई होगी बात। जैसे अगर ए यूनियन बी कहाँ गया,
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अब ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा आपको ए कॉम्प्लीमेंट भी गिवन है, बी कॉम्प्लीमेंट भी गिवन है, दोनों की इंटरसेक्शन कर लीजिए। 2, 3, 1, 3 इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो दोनों के अंदर कॉमन 3 है, तो सही इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। लेट सपोज ये होता ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 2, 3, 2, 3 ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट 3, इनकी जब आप यूनियन करते तो फिर आंसर 1, 2, 3 आ जाता। तो अगर इधर इंटरसेक्शन आ जाए तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, और यूनियन है तो फिर तो ये वाला सही ऑप्शन है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आ गया जी। अच्छा, अब फिर से देखें, अब जरा इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जरा देखें, इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज है। एक सेट ए है 0, 1 और एक सेट बी है 1, 2 एंड सी है 2, 3। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले आप बी और सी की इंटरसेक्शन कर लें, तो आंसर मिलेगा आपको 2। और ए है आपके पास 0, 1, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बन रहा था तो 0 के साथ 2, फिर 0 के फिर 1 के साथ 2, तो 0, 2 और 1, 2, 0, 2 और 1, 2 ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। x plus 3, 3 is equal to -5, 3, then the value of x is। तो बहुत आसान सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर में होता क्या है कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होती है और सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होती है। तो सिंपल आप x plus 3 को -5 के इक्वल रखें, इधर देख लें आप, x plus 3 is equal to -5 है ना, तो ये -5 और +3 वहां जाके क्या हो जाएगा, -3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो x की वैल्यू -8 ये कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी यही बात है, बस इसमें क्या हुआ है 3, यहाँ पे y की वैल्यू 3, 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 5, 5 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो क्या करना है, हमें मालूम ये करना है कि x की वैल्यू, तो हम देखेंगे x कहाँ इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑर्डर में है तो आप फर्स्ट ऑर्डर को आपस में इक्वल करवाएं और x की वैल्यू निकालने जैसे हमने निकाला था। सिंपल a और b की मैंने a माइनस बी निकालना है, तो मैंने बताया था a माइनस बी में जब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालते हैं तो पहले सेट पे फोकस करना होता है। 2, 3 -1, 2, तो 2 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, तो ये वाला सही ऑप्शन माना जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, इस सेट के अंदर और कौन से एमसीक्यूज हैं देखते हैं जनाब। अच्छा जी, ये डी मॉर्गन्स लॉग से ही रिलेटेड हैं दो और ये भी समझ लें आप, और वो ये है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो वही बात बताइए मैंने अभी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ये वाला सही ऑप्शन माना जाएगा। यूनियन है तो बीच में इंटरसेक्शन और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, और अगर यूनियन होगा सॉरी इंटरसेक्शन होगा तो फिर यूनियन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन मान लिया जाएगा। ठीक है जी। सेम यहाँ पर है, इसमें देखें इंटरसेक्शन आ गया, तो अब ये वाला सही ऑप्शन होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो इतने मेन कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कोशिश की है आपके साथ डिस्कस करूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।